हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे वेटरनरी काउंसलिंग का, तो वो आपके स्टार्ट हो रही है इसी अक्टूबर में। पूरा शेड्यूल आ चुका है ऑफिशियली। ये कोई मैं डेट अपने मन से नहीं बताने जा रही हूँ, ऑफिशियली शेड्यूल आ चुका है। वो पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगी, क्या उसके नियम होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं बीबीएससी काउंसलिंग की, यानी कि आपके वेटरनरी काउंसलिंग, बीबीएससी एंड एएच, यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसको आप एनिमल डॉक्टर के नाम से भी जान सकते हो। इससे इस कोर्स को करने के बाद आप एनिमल डॉक्टर बनते हो। ठीक है, अब वो कोई सा भी एनिमल हो सकता है, डिपेंड करता है फर्दर आप कौन सी स्पेशलाइजेशन करोगे। तो एनिमल डॉक्टर बनने से रिलेटेड जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। जिन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, वो क्वालिफाई हैं, वो ये काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी नीट यूजी का एग्ज़ाम दे रखा है और वो क्वालिफाई हैं, तो वो ये काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो काउंसलिंग है वो आपके जैसे कि एमसीसी वगैरह में काउंसलिंग होती है कि 15% सीटें ऑल इंडिया की होती हैं, 85% सीटें स्टेट की होती हैं। तो वैसे ही वीसीआई एक संस्था है जो कि है वेटरनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये आपकी कराती है बीवीएससी की काउंसलिंग। इस बीवीएससी की काउंसलिंग में 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की होती है, यानी कि इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और कहीं भी कॉलेज ले सकता है। और इसी का डेट आ चुका है। और जो बाकी की आपकी 85% सीटें होती हैं, 85% स्टेट कोटा सीट्स, उसकी काउंसलिंग अलग से होती है। इसका डेट अभी नहीं आया हुआ है। कुछ स्टेट्स में काउंसलिंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि बिहार में काउंसलिंग के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो कुछ स्टेट्स में काउंसलिंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो 85% स्टेट कोटा अलग से होगा, ऑल इंडिया कोटा अलग से होगा। ऑल इंडिया कोटा स्टार्ट है, ऑल इंडिया इसी अक्टूबर से चालू हो रहा है, और उसकी वेबसाइट भी मैं आपको शो करूंगी और ऑफिशियल स्केड्यूल भी आपको मैं शो करूंगी, और रूल्स भी आपको बताऊंगी कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है। प्लस अगर आप जानना चाहते हो कि वेटनरी में करियर स्कोप है कि नहीं, या आगे कुछ चीज़ें हैं या नहीं है, उसकी डिटेल्स आप जानना चाहते हो, तो मैंने इस वीडियो में बताया, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको बीए, एमएस, बीडीएस और बीवीएससी में कन्फ्यूजन है कि हम क्या करें, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, इसको भी आप देख सकते हो और अपनी ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, सो हम स्केड्यूल की बात करते हैं। देखिए, बीवीएससी जो काउंसलिंग होती है उसमें 3 राउंड चलते हैं। बीवीएससी काउंसलिंग में आपके 3 राउंड चलते हैं, 3 राउंड्स। ये थोड़ा सा अलग काउंसलिंग होती है, इसमें 3 राउंड चलते हैं। ठीक है, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 और तीसरे राउंड को हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तीनों राउंड के अलग अलग नियम हैं। राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। यहाँ कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती। रजिस्ट्रेशन फीस केवल देनी होती है, नो सिक्योरिटी मनी, नो सिक्योरिटी। ठीक है, और अगर बाई चांस आपको फर्स्ट सेकंड में कॉलेज नहीं मिला, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर आपकी सिक्योरिटी लगती है। स्टे वैकेंसी राउंड में फिर आपकी सिक्योरिटी लगती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम काउंसलिंग का स्केड्यूल जान लेते हैं, जो कि मेन बात है। देखिए, तो 3 राउंड टोटल होने हैं। तो राउंड 1 का जो स्केड्यूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। राउंड वन का सारे का शेड्यूल जानेंगे। राउंड 1 का पहले बता रही हूँ। राउंड 1 आपका 8 अक्टूबर से चालू हो रहा है, 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा आपका 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर, इस बीच क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह अभी हम डिस्कस करेंगे। इस बीच आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी। और इसके बाद होगा 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा वही चॉइस फिलिंग कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो है वो आएगा आपका 15 अक्टूबर को। ये लोग बड़ी जल्दी काउंसलिंग करवाते हैं, 1 महीने के अंदर सारी काउंसलिंग आपकी खत्म होगी। 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चलेगा सीट मिली या नहीं मिली। और इसके बाद फिर आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होती है। 15 अक्टूबर से जिसको सीट मिली है उसको कॉलेज पे जाना है 21 अक्टूबर तक। यहाँ तक आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। जो कॉलेज मिला है वहाँ पे जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और उस कॉलेज की फीस के साथ। ठीक है, अब राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 कब स्टार्ट हो रहा है, पूरा स्केड्यूल बता रही हूँ, फिर हर एक राउंड का नियम भी बताऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो राउंड 2 जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 22 अक्टूबर से
और सिर्फ 2 दिन का मौका मिलेगा, 22 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर। इसी बीच जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले कर रखा है उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं कर रखा वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस आपकी चॉइस फिलिंग भी इसी बीच होगी, इसी बीच आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी, ठीक है। अब इसके बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो आपका 28 अक्टूबर को आ जाएगा, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपकी 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपकी चलेगी कॉलेज रिपोर्टिंग, कॉलेज रिपोर्टिंग, ठीक है। मतलब आपको कॉलेज पे जाना है और वहाँ पे क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात सुनिएगा। देखिए, राउंड 1 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कॉलेज मिला तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हो तो आप काउंसलिंग आगे नहीं जा पाओगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो जो भी आप कॉलेज भर रहे हो ध्यान से भरना, जो कॉलेज आप भर रहे हो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो आप काउंसलिंग आगे की नहीं करा पाओगे, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप सीधे सेकेंड राउंड में जा सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा फीस की पेमेंट किए, ठीक है। इसी तरह से राउंड 2 में कॉलेज मिला तो उसे आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मनी नहीं लग रही है, तो सिक्योरिटी मनी आपकी नहीं काटी जाएगी। बस ये होगा कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो राउंड 2 में भी कॉलेज मिलने पे आपने नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, और अगर कॉलेज ले लिया तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ तक आपने कॉलेज ले लिया। जिनको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड में भी नहीं मिला, सिर्फ वो और वो जा सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी में। और स्ट्रे वैकेंसी में जाने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। तो स्ट्रे वैकेंसी की बात कर लेते हैं। स्ट्रे वैकेंसी 31 अक्टूबर से लेकर के, और ये चलेगा आपका 3 नवंबर तक, 3 नवंबर तक। इस बीच जिनको पहले कोई कॉलेज नहीं मिला या जिन्होंने पहले से पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है उनको सिक्योरिटी मनी देना होता है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद इसी बीच आपका सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन होगा, और इसी बीच आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी, इसी बीच आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी, चॉइस फिलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का डेट मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट आएगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि सीट मिला या नहीं मिला। जिनको सीट मिल गया है उनको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग के लिए आपको 5 नवंबर से 10 नवंबर का वक्त दिया जाएगा, 5 नवंबर से 10 नवंबर तक का वक्त दिया जाएगा, और इसी बीच आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो। सो बहुत ही कम समय के लिए ये आपका BBSC की काउंसलिंग चलती है, और फाइनली इसके आगे कोई राउंड नहीं होता, यहाँ तक आपको कॉलेज जो है वो दे दिया जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फीस कितनी लगती है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही आ पाएगा या तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम, या फिर जिसको प्रीवियस किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, यानी कि 1 और 2 राउंड में सीट नॉट अलॉटेड, सीट अलॉट नहीं हुई, वही आ सकता है। सीट नॉट अलॉटेड, जिनको सीट नहीं अलॉट हुई वही आ सकता है। स्ट्रे वैकेंसी में आने का ये रूल है BBSC के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फीस से रिलेटेड कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, सिक्योरिटी मनी कितनी है। सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये है फॉर जनरल, EWS एंड OBC, इनके लिए 50,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी है, और 25,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी है फॉर SC एंड ST, या फिर आप PWD हो तो भी आपकी 25,000 की सिक्योरिटी मनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी में लगेगी, शुरुआत के दोनों राउंड में नहीं लगेगी। शुरुआत के राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, वो रजिस्ट्रेशन फीस मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जनरल वालों के लिए, अगर आप जनरल हो, अगर आप जनरल हो तो जनरल वालों के लिए 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी, ठीक है। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी। अगर आप EWS या OBC हो, EWS या OBC हो तो 900 रुपये फीस लगेगी, और अगर आप SC ST हो 900 रुपये लगेगी। अगर आप SC ST हो, SC ST या PWD हो तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी,
ठीक है, 500 रुपये फीस लगेगी। ये रजिस्ट्रेशन की फीस है, सिर्फ इतनी सी फीस देके आप काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। डिपेंड्स ऑन आप किस टाइप की काउंसलिंग करा रहे हो, हम उस हिसाब से आपको पेमेंट बताएंगे और हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन पहले एक बार 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो कि हाँ आपका होने लायक है कि नहीं, आपके मार्क्स पे हो सकता है कि नहीं, और सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। 200 का पेमेंट करके मुझसे आप बात कर सकते हो, और फर्दर आपको काउंसलिंग करानी होगी तो काउंसलिंग का पेमेंट करके हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये टोटल 3 ही राउंड होते हैं, और तीनों राउंड का मैंने आपको नियम भी बता दिया। एक बार नियम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टोटल 3 राउंड है, 1 2 3। अगर एक राउंड में कॉलेज मिला तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लिया तो आगे नहीं जा सकते, वो बच्चा आगे नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरी बात, अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, आगे के राउंड में आप नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई अपग्रेड चाहता है कि मैं फर्स्ट में कॉलेज मिला और यहाँ से यहाँ मैं अपग्रेड कर लूँ तो अपग्रेड कर पाएगा, वो अपग्रेड कर लूँ तो अपग्रेड आप कर पाओगे। ठीक है, एक बार अच्छे से समझाती हूँ, वेट अ मिनट, मैं इसको एक बार अच्छे से फ्लो चार्ट बना के समझा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। राउंड 1 है, फिर आएगा आपका राउंड 2, फिर आएगा आपका स्टे वैकेंसी जिसे हम थर्ड राउंड कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कॉलेज मिल गया, कॉलेज अलॉट, तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपग्रेड करके वो सेकंड में जाए, अपग्रेड कर ले, ठीक है, और या फिर वो उसमें रिपोर्टिंग कर ले, रिपोर्टिंग एंड फाइनल कर ले उस कॉलेज को। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो बाहर जाएगा, नो एडमिशन, तो वो आगे नहीं जा सकता, तो वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा इस राउंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, पहली बार अलॉट हुआ या अपग्रेडेशन के बाद अलॉट हुआ, उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका क्या होगा, आप आगे नहीं जा सकते, यहीं पे आपकी काउंसलिंग जो है खत्म हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, नो कॉलेज, फर्स्ट राउंड के बाद कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड के बाद भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हो। और स्टे वैकेंसी में लगेगा सबसे पहले सिक्योरिटी मनी, और इसके बाद आपको कॉलेज दिया जाएगा। कॉलेज अगर मिलने लायक होगा तो मिल जाएगा तो एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना फिर आपकी सिक्योरिटी मनी कट जाएगी। और अगर नहीं मिला, नॉट अलॉटेड, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बीवीएससी काउंसलिंग का। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर हमसे कॉल के थ्रू आप कनेक्ट हो जाइएगा। आपकी मैक्सिमम डाउट्स का हम रिप्लाई करते हैं और उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बीवीएससी की कट ऑफ जाननी है कि कैटेगरी वाइज मैम कट ऑफ बता दो, तो आप कमेंट करिएगा, बहुत जल्द आपको कट ऑफ पे भी वीडियो मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।